जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। आपने हमें अपनी चरण शरण का वर दिया। हम अहमद सौभाग्यशाली हैं जो आपने हमें चुना है। मुझे गुरु जी की शरण में बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य संगत जी जुलाई 2016 में मिला था। जब गुरु जी की ना संगत श्री विनोद अंकल जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, और संगत जी बड़े प्रेम पूर्वक हमें छतरपुर लेकर गए थे। मैं और मेरी बेटी 3-4 दिन उनके घर रहे थे संगत जी। वहाँ गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप थे जिन्हें मैं बहुत मतलब देर देर तक निहारती रहती थी। परंतु ये नहीं पता था कि वो स्वयं एक परमात्मा है, भगवान है। मुझे तो यही मालूम था कि हम गुरु परंपरा को नहीं मानते, ना ही हमारे घर में कोई मानेगा, क्योंकि हम तो संगत जी बचपन से ही श्री कृष्ण जी को ही मानते हैं, उनको ही सब कुछ मानते हैं, वही हमारे भगवान है। और श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु ही हमें मालूम था संगत जी, और भगवान से सीधा ही जुड़ाव अनुभव करते रहे। हालांकि हमें ना समय समय पर आभास होता था कि गुरु जी के बिना गति नहीं है, लेकिन हम श्री कृष्ण जी को ही संगत जी जगत गुरु मानकर चलते रहे। ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि हम भी कभी किसी गुरु जी को मानेंगे या गुरु को मानेंगे संगत जी, कभी नहीं सोचा। आज जब सोचती हूँ तो पता चलता है कि स्वयं एक भगवान ने साक्षात हमें 2016 में ही अपने दरबार पे बुलाया था। लेकिन हम अनजान थे, हम अनजान रहे उस चीज से। किसी साधारण मंदिर की तरह मतलब गए और माथा टेका, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो कि विनोद अंकल ने कहा कि रोटी का एक टुकड़ा लाकर हमें चखवाया था, क्योंकि लंगर का समय नहीं था उस टाइम पर। हमने वो ग्रहण किया। और उस दिन मेरी बेटी की ऐसे वीजा इंटरव्यू थी संगत जी, उसे वीजा मिल गया। हमने भगवान जी का धन्यवाद किया और गुरु जी का महिमा का हमें पता नहीं चला उस टाइम पर, क्योंकि होता चला गया, चीजें होती चली गई तो हमें पता नहीं चली। 2017 के अंत में मेरे संगत जी पति जो थे वो कैंसर से पीड़ित हो गए। 2018 में मेरे कार्यकाल में किसी ने मुझे आकर कहा कि छतरपुर वाले गुरु जी का स्थान ना अल्टीमेट है, आप वहां जाकर आए। लेकिन संगत जी मैंने इतना कहा कि हाँ मैं वहां गई हूँ। संगत जी फिर 2019 में गुरुजी की एक संगत ने कहा दिल्ली जाओ। मेरे मुंह से फिर मतलब यही निकला, हाँ जी मैं वहां गई हूँ। लेकिन तब तक मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद की संगत जी महिमा पता ही नहीं थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। कोरोना आ गया और हम बड़े मंदिर जा नहीं पाए। मुझे आज तक भी कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि भगवान हमारे साथ नहीं है। कैंसर जैसे रोग से भी मुझे संगत जी पूरी आस थी कि एक दिन मेरे पति जरूर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मतलब मैंने एक विश्वास था अंदर से, मुझे पता था कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन संगत जी मार्च 2022 में वो हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। और मार्च 2023 के अंत में, वैसे वो मुझे याद नहीं है, मैंने गुरुजी का एक भजन जो था वो कि पल दा भरोसा यार पल आवे ना आवे, है ना, तो मैंने सुनना शुरू किया। अचानक गुरुजी की सत्संग ना संगत जी यूट्यूब पर अपने आप ही मैंने सुनने शुरू कर दिए, मेरे सामने आए और मैंने सुनने शुरू कर दिए। मुझे ना संगत जी गुरुजी की मतलब अत्यंत जुड़ाव का ना ऐसे अनुभव सा होने लगा। और मेरी बेटी ने कहा कि आप बड़े मंदिर जाते क्यों नहीं, वहां जाकर आओ। फिर मैं भी वहां जाने के बारे में संगत जी प्रोग्राम बनाने लगी, सोचने लगी कि मुझे वहां जाना चाहिए। और मुझे मैसेज भी बड़े मंदिर बुलाने के दिखने लगे और संगत जी तिथि दर्शन भी होने लगे। मुझे लगा शायद ये कोइंसिडेंस है। लेकिन एक तितली संगत जी दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच लगातार 4 दिन तक मुझे दिखती रही। और अगले दिन सोमवार को भी तितली के दर्शन हुए। और मैंने सोचा कि ये गुरुजी का संदेश है। संगत जी जब मुझे सोमवार को भी तितली के दर्शन हुए तो
जब सोमवार को सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए एक पौधा जो शिव शांति के नाम से हमने घर पर लगाया हुआ था ना, उस पर तितली के दर्शन हुए थे। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, और मुझे ऐसा लगने लगा कि ना किस समय मैं बड़े मंदिर पहुंच जाऊं। मैंने अपने घर परिवार में भी गुरुजी के सत्संग सुनाने मैंने घर परिवार को भी शुरू कर दिए थे, और अपने ऑफिस में भी एक कलीग को मैंने वहां जाने को कहा। और संगत जी, अप्रैल 2023 में मुझे YouTube पर मैसेज दिखाई दिया कि ये गुरुजी का भजन सुनो, आपको 2 मिनट में खुशखबरी मिलेगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी इस बात पर। अगले दिन फिर वही मैसेज दिखा, तो अपने आप ही चल पड़ा। उसके बाद वो मैंने सोचा चलो कोई खुशखबरी मिलेगी, अच्छी बात है, अगर चल पड़ा तो कुछ खबरी हासिल हो जाएगी। संगत जी, अभी भजन चलते हुए 20-25 सेकंड हुए थे, मेरी बहन का फोन आता है कि दीदी दिल्ली वाले बड़े मंदिर चले शनिवार को। मैं एकदम से हैरान रह गई संगत जी, क्योंकि उस समय की मेरी मानसिक स्थिति जो कि बड़े मंदिर जाने को ऐसे विचलित थी, और उसके अनुसार ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी संगत जी, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि मुझे किसी ने आगे से चलकर पूछा है कि हम बड़े मंदिर चलें। और संगत जी, मैंने मेरी बहन को वहां चलने के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था। इतनी ज्यादा खुशी का आभास हुआ मुझे पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कभी हुआ हो। संगत जी, आखिर में गुरुजी ने मुझे 13 मई 2023 को अपने दरबार पर बुला ही लिया। गुरुजी की कृपा का अत्यंत विलक्षण स्वरूप देखने को मिला संगत जी, और मुझे लगा कि उनके साथ साथ हम भी धन्य हो गए हैं। मेरी दूसरी बहन को भी अपने मतलब मन में ऐसे चल रहे प्रश्न का उत्तर मतलब संगत जी वहीं बड़े मंदिर में खड़े खड़े मिल गया। बड़े मंदिर के अंदर बैठे हुए तो संगत जी गुरुजी को आप ऐसे गुरुजी के संजीव स्वरूपों को निहारती रह गई मैं तो, और आंखें बंद करके बैठने की बजाय संगत जी उस मनोहारी दृश्य को अपनी स्मृतियों में खोजने लगी मैं। और जब सुबह हम मंदिर के लिए निकले थे तो मैं गुरुजी के भजन मेहरा वाले साइया रखी चरना दे कोल संगत जी सुनते सुनते गई थी, और मेरे भीतर भी यही भजन चल रहा था। जैसे ही हम शटल सेवा लेते हुए कार में बैठे, और तो सेवादार अंकल ने कुछ भजनों से सिलेक्ट करके यही भजन चलाया, और जैसे ही हम कार में बैठे तो संगत जी मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी ने मुझे लगभग 7 वर्ष पहले, क्योंकि अपने से नहीं जोड़ा संगत जी 7 वर्ष, क्योंकि क्यों अपने से नहीं जोड़ा, क्यों मैं अपने पति के साथ वहां दर्शन के लिए नहीं आई, और क्यों नहीं जा सकी मैं। संगत जी, जब संगत के सत्संग सुनती हो तो समय ऐसे समझ में आता है कि उन्होंने 2016 में ही बुलाकर हमें ब्लेस कर दिया था। बाकी शायद हमें अपने कर्मों के अनुसार संगत जी भुगतना ही था, तो वो भुगतना ही पड़ता है। आज लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल के बाद जब मुझे होश आया, ऐसा लगता है कि मानो गुरुजी के बिना हमारा कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। संगत जी, गुरुजी का भक्त वत्सल है, इसलिए उन्होंने कृपा करके हमें 6 अगस्त 2023 को फिर बड़े मंदिर बुलाया और अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, हमें ब्लेसिंग्स मिली, जबकि उस दिन हमारी डुगरी मंदिर जाने की तैयारी थी। उनकी महिमा वही जानते हैं संगत जी। हमें कुछ नहीं पता होता गुरुजी ने क्या सोचा है और क्या नहीं सोचा। गुरुजी की कृपा से इस सावन माह में मुझे शिव पुराण पढ़ने का भी सौभाग्य मिला, और इसका एक एक शब्द मैंने प्रेम पूर्वक पढ़ा है। और हर समय संगत जी शिव जी की जगह मुझे गुरुजी का ही अनुभव हुआ है। और मेरे बच्चों, मेरी छोटी बहन, जीजा जी और उनके बच्चों का तो मतलब हो गया है। और जैसे हर समय बड़े मंदिर ही जाते रहे और सत्संग सुनते सुनते रहे, और जीजा जी उनकी बेटी और मेरी बेटी को गुरुजी की मतलब सुगंध का भी काफी बार अनुभव हुआ है। मुझे तो गुरुजी के तितली स्वरूप में ही दर्शन देते हैं संगत जी। मुझे तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे गुरुजी के तितली रूप में ही दर्शन होते हैं। और जब भी मैं याद करूं, छोटे छोटे बहुत से सत्संग हैं गुरुजी के मोरपंख रूप में मेरे घर आए, और गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप भी ब्लेस किए हैं संगत जी, चरण स्वरूप भी ब्लेस किए हैं। मेरी बेटी अपने जन्मदिन पर गुरुजी से तोहफा मांग रही थी,
और 10 मिनट के भीतर ही संगत जी उसके पास अत्यंत खुशी का समाचार आया, जो कि बिल्कुल ही ऐसे था कि वो चीज होगी नहीं, और वो आया था ईमेल के थ्रू मिला था हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। सभी कहते हैं ना कि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमने सोचा भी ना हो। संगत जी, सत्संग सुन सुनकर मेरा भी मन करता था कि मैं भी अपना कोई सत्संग शेयर करूं। आज गुरुजी की अपार कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है संगत जी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। इन्हें जो कृपा की है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि गुरुजी अभी भी मेरी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, मैं कुछ परेशानियों से गुजर रही हूँ, लेकिन गुरुजी के होते हुए कोई डर नहीं लगता है। वो खुद ही राह दिखाएंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करके भवसागर से पार लगाएंगे। बाकी सत्संग गुरुजी की कृपा से फिर शेयर करूंगी संगत जी। गुरुजी एवं संगत जी, मेरी गलतियों को माफ कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग था, और जो सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।